आपने जो बहाली की और राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में बहाल किया, आप ठेका पर बहाल नहीं किए हैं, ये आउटसोर्सिंग से नहीं आए हैं। सब ऐसा ही जोर कटवा सब है। हाँ। शिक्षा विभाग का अफसर सब ये चलते फिरते ही रोड पर से आप पकड़ के इनको नहीं ले आए, लेबर मजदूरी नहीं है। और आप जिनको बहाल कर रहे हैं वो अपने माता पिता को खोए हैं। ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर ये लोग मर जाएं तो इनके बाल बच्चों को 15,000 रुपया पर काम करने के लिए दिया जाए तो क्या बीतेगा? अरे भाई, मरल के कितना मारिएगा? थोड़ी भी नैतिकता अगर नहीं बची हो, इंसानियत नहीं बची हो तो पद छोड़ देना चाहिए। पद IAS IPS मंत्री मिनिस्टर विधायक बन के क्या होगा? छाती पर चढ़ के दाल दरड़ के आपसे पूरा वेतनमान वसूल होगा। ये समाज इस बात को याद रखिएगा। कल हम प्रदर्शन भी किए हैं, फिर इस पर हम फिर सवाल और डाल रहे हैं। सवाल चूंकि लाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सवाल कोर्ट भी जाइएगा अगर नई बात बनी तो जाएगा नहीं आदमी। ऐसा थोड़ा बैठा हुआ थोड़े रहेगा। पानी के फब्बारा चलवाएंगे, कभी लाठी से पिटवाएंगे, कभी खदेड़वाएंगे, कभी गिरफ्तार करवाएंगे। ये सब टेस्टिंग मशीन है ये सब। अनुकंपा पे नौकरी हो गई, वादे कुछ और किए गए थे, धरातल पर कुछ और है। मामला सदन तक पहुंच गया है। देखिए, हमारे साथ MLC बंसीधर बिरवासी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर जो नियमावली पर बहाली हुई उस पर सरकार के लोग अमल क्यों नहीं कर रहे। वेतन फिक्स कर दिए 16,500, सालाना बढ़कर मिलेगा 500 रुपया। आखिर पूरा मामला क्या हो गया? देखिए, ये सब जो है ना, गांव में पहले होता था, शादी विवाह जब होता था ना तो कभी कभी लड़की बदल दी जाती थी। अच्छा। हाँ, दिखाता था कि सुंदर लड़की को दिखा दिया। हाँ। अब विवाह के समय में जो है, जिस समय में सिंदूरदान करना है तो लड़की बदल देता था। ये सब ऐसा ही जोर कटवा सब है। हाँ। शिक्षा विभाग का अफसर सब। बताइए, जब आप नियमावली बनाए तो उस नियमावली में आपने लिखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमावली बनाई जा रही है। तो ये भारत के संविधान IAS सब बैठा हुआ है सब। IAS सब इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि जब संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत कोई भी जब नियमावली बनती है तो वह नियमावली राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियमावली होती है। तो आपने जो बहाली की और राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में बहाल किया, आप ठेका पर बहाल नहीं किए हैं, ये आउटसोर्सिंग से नहीं आए हैं। ये चलते फिरते ही रोड पर से आप पकड़ के इनको नहीं ले आए, लेबर मजदूरी नहीं है। और आप जिनको बहाल कर रहे हैं वो अपने माता पिता को खोए हैं, वो अपने परिवार के मुखिया को खोए हैं। और उस दर्द को वही महसूस कर सकते हैं जो सामान्य परिवार से आते हैं। ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर ये लोग मर जाएं तो इनके बाल बच्चों को 15,000 रुपया पर काम करने के लिए दिया जाए तो क्या बीतेगा? एक तो इतने दिनों तक उन लोगों को नहीं दे रहे थे बहाली, नहीं दे रहे थे तो उसमें भी हम पिछले सदन में भी उठाए, लगातार हम लड़ते रहे। तो उनको अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने किया। अब अपॉइंटमेंट जब इन्होंने दे दिया तो सितंबर में देकर उसके बाद वेतन देना भूल गए। अरे भाई, मरल के कितना मारिएगा? थोड़ी भी नैतिकता अगर नहीं बची हो, इंसानियत नहीं बची हो तो पद छोड़ देना चाहिए। पद IAS IPS मंत्री मिनिस्टर विधायक बन के क्या होगा? अरे, इंसानियत अगर जिंदा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आप प्राण नंबर तक जनरेट करवा दिया गया। प्राण दे के प्राण खींच लिए लोग। इस वक्त क्या कहेगा? तो प्राण दे के प्राण खींच लिया। प्राण नंबर किसका जनरेट होता है? ये परमानेंट रिटायरमेंट नंबर जो होता है ये किसका होता है? ये प्राण नंबर जो खुलता है वह राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुलता है। कभी सुना है जब ठेका वाला के कोई आउटसोर्सिंग वाला खुलता है प्राण नंबर? तो उसके लिए भी आप चिट्ठी जारी कर दिए। आज जब वेतन देने के लिए हम कहे कि 6 महीना हो गया भाई, वेतन दे दीजिए, बहाल कर दिए था, तो अभी निकाल दिए कि पहले वाला जो था बस 15,000 16,000 निकाल दिए। 15,000 16,000 रुपया के हिसाब से का भुगतान किया जाएगा। छाती पर चढ़ के दाल दरड़ के आपसे पूरा वेतनमान वसूल होगा। ये समाज इस बात को याद रखिएगा। किरकिरी मत कराइए। इस शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी है, ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की किरकिरी करा रहे हैं। मुख्यमंत्री थोड़े रोक दिए हैं, मुख्यमंत्री जी थोड़े रोके हैं। मुख्यमंत्री जी तो खुद नियुक्ति पत्र बांटे हैं भाई। मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटे हैं। शिक्षा मंत्री जी बयान दिए हैं, टीवी पर बयान आया, बयान सब कहिए तो हम चला के दिखा देते हैं। शिक्षा मंत्री जी कहे कि विलंब भले ही बहाली में हुई है, दे रहे हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, आपको हम राज्यकर्मी बना रहे हैं और आपको राज्यकर्मियों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। तो क्या है ये राज्यकर्मी वाली सुविधा है? 15,000 16,000 क्या समझ लिए हैं? और जब आप बनाए हैं तो आपको यह तय करना पड़ेगा, जब कोई राज्यकर्मी बनता है तो किसी भी सरकारी कर्मचारी का ग्रेडेशन होता है, उसकी कैटेगरी होती है। क्लास 1 के हैं, क्लास 2 के हैं, क्लास 3 के हैं। करते हैं ना कि ग्रुप B है, C है, D है, तो किसी न किसी एक ग्रुप में आप रखेंगे ना इसको। आप B में रखिएगा, C में रखिएगा, D में रखिएगा, तो जिस ग्रुप में रखिएगा उस ग्रुप के लिए एक वेतनमान पहले ही से ही विनिश्चित है। तो जब पहले से उसका वेतनमान है, उसकी सुविधाएं तय हैं राज्यकर्मियों के लिए, तो आप कहिएगा कि नहीं आपके लिए नहीं होगा। नहीं तो अब आगे क्या होगा?
आगे क्या होगा, इनको देना होगा। अभी और अब सदन अभी चल रहा है ना, अभी और आएगा मामला है ना, फिर इस मामले को हम लोग तो क्योंकि परसों ही ये आया है, परसों रात में, तो कल हम प्रदर्शन भी किए हैं, फिर इस पर हम फिर सवाल और डाल रहे हैं। सवाल चूंकि लाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सवाल कोर्ट भी जाइएगा अगर नई बात बनी तो जाएगा नहीं आदमी, ऐसा थोड़ा बैठा हुआ थोड़े रहेगा, छाती पर दाल दर्द देंगे नहीं, कैसे कोई बात थोड़ी है कि नहीं देंगे। बिहार के नौजवानों के साथ हम खड़े हैं, हकमारी नहीं होने देंगे। आगे लड़ते लड़ते बिहार में शिक्षा मित्र के रूप में 50 रुपया रोज पर जो समाज बहाल हुआ था, 50,000 वेतन पा रहा है कि नहीं पा रहा है? यही सरकार ने दी है, यही मुख्यमंत्री जी ने दी है। लड़ना पड़ता है, बिना लड़े हुए कुछ नहीं होता। लड़े हुए बिहार में कुछ ये जो है ना, बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन का जो अफसर सब है ना, वो हम लोग को, यहाँ के कर्मचारियों को लड़ाकू बनाना चाहते हैं। बिहार के लोगों को ये टेस्ट करते हैं ये लोग किसी लड़ाकू है कि नहीं। ये सब जो है कभी पानी के फव्वारा चलवाएंगे, कभी लाठी से पिटवाएंगे, कभी खदेड़वाएंगे, कभी गिरफ्तार करवाएंगे। ये सब टेस्टिंग मशीन है, ये सब प्रक्रिया उसमें टेस्ट करके टेस्ट में पास हो जाइएगा तो मिलेगा, सब पास होगा। देना पड़ेगा, नहीं कैसे देंगे, देना ही पड़ेगा। ये तो कितना बड़ा भद्दा मजाक है, बताइए। ये तो अजीब बात है कि नहीं। राज्यकर्मी बनाएंगे, अब बताइए, तो अब IAS के पद पर बिहार में उनको ज्वाइनिंग हो गया, अब सोच रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें भाई। कुछ नहीं करें, अपना ड्यूटी करें, लड़ते रहें। लड़ने ही से होता है, लड़िए, हम हैं साथ में खड़ा हैं, लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, लेंगे इसी सरकार से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी सरकार से देंगे, और जिनको ज्वाइनिंग हो गई वो लड़ते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, अब बने रहे फर्स्ट चॉइस झारखंड के साथ। धन्यवाद। शोर शराबे से भरी दुनिया में सोचिए एक ऐसी जगह जो सुकून से भरी हो। 41 एकड़ में फैले हरे भरे परिसर में बसे इस लर्निंग कैंपस में क्लासरूम कुदरत से जुड़ते हैं और कल्पनाएं आजाद सांस लेती है। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल कॉस्मोपॉलिटन कैंपस, विश्व स्तरीय सुविधाएं, समृद्ध लाइब्रेरिया, आधुनिक लैब्स, कला, खेल और हर एक बच्चे की खास देखभाल। एक ऐसा कैंपस जहां दिल और दिमाग निखरते हैं।